Hello students, beta in nowadays in 12th class chemistry we are studying unit 4 chemical kinetics, and in last video the topic discussed was rate of reaction, rate of appearance, rate of disappearance and relation between rate of reaction and rate of disappearance. तो आज हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल 2-3 करेंगे जिससे थोड़ा सा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बेटा जितने भी न्यूमेरिकल्स आप यहां करेंगे उसके लिए एक ही फॉर्मूला यूज होना है। फॉर्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं। फॉर्मूला यूज होता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई कोफिशिएंट इनटू change in concentration divided by change in time. In the same way, when we deal with rate of disappearance and appearance, it can be written as plus minus. Now in case of appearance and disappearance, the coefficient is not used, as discussed previously in last video कि इसमें जो हम coefficient यूज नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला बिकम द चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। Now the question is here, for a given reaction that is written here 4NH3 plus 5O2 give rise 4NO plus 6H2O. राइट एक्सप्रेशन, इसमें आपको न्यूमेरिकली कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या लिखना है एक्सप्रेशन फॉर अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि रिएक्टेंट कौन कौन से इसमें, अमोनिया, ऑक्सीजन, प्रोडक्ट कौन कौन से हैं NO एंड H2O। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्टेंट के लिए क्या लिखते हैं। रिएक्टेंट के लिए हम लिखते हैं बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ डिसअपीयर होता है। और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, वो टाइम के साथ साथ अपीयर होता है। तो जब हम लिखेंगे फर्स्ट, पहले हम अमोनिया के आधार पे बनाएंगे, अमोनिया के बेस पे सारी चीजें लेंगे। तो रेट ऑफ, पहली चीज देखिए रिएक्टेंट है तो क्या लिखोगे डिस अपीयरेंस इज इक्वल टू, नाउ बिकॉज द कंसंट्रेशन टर्म इज टेकन फॉर अ रिएक्टेंट दैट इज दैट डिक्रीज विद टाइम, सो नेगेटिव साइन इज पुट बिफोर इट and it become delta NH3. This square bracket signify the change in concentration, so we can write it that this is the change in concentration of ammonia divided by change in time. अब इसी को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो आपने लिख लिया अमोनिया के लिए, क्या इसके लिए रेट ऑफ अपीयरेंस भी लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को किस में चेंज करना है? अब चेंज करना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा कल, हमने एक फॉर्मूला दिया था आपको, एंड द फॉर्मूला वाज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 बाय कोफिशिएंट इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम तो है आपके पास, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे 1 बाय कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 बाय कोफिशिएंट किसका लेना है? 1 बाय कोफिशिएंट लेना है जिस रिएक्टेंट के आधार पर रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखने जा रहे हैं उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पे वो कौन सा, अमोनिया, एंड द कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन इज 4, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन with 1 by 4 and it become now change in concentration of ammonia by delta.
or you can say that the rate of disappearance and rate of reaction is related as the rate of reaction is 1/4 time to the rate of disappearance. ऐसे दूसरे के लिए on the basis of oxygen, on the basis of oxygen, oxygen भी क्या है, this is also reactant, so it is also given in terms of disappearance. Rate of disappearance is equal to minus sign is put before it because it is a reactant and the concentration decrease with time. So this is minus change in concentration of O2 divided by delta T. Now change this rate of disappearance into rate of reaction. Is equal to, अब ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 5 है तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/5 डेल्टा O2 बाई डेल्टा T. थर्ड, तीसरा पार्टिसिपेंट क्या है, NO. NO क्या है इसमें, NO इज ए प्रोडक्ट. फॉर द प्रोडक्ट rate of appearance is given. Rate of appearance of NO. It become, because it is a product, the concentration change with time, plus sign is put before it, change in concentration of NO by delta. Now change this rate of appearance into rate of reaction. Rate of reaction is equal to same things, divide by coefficient. The coefficient of nitrogen, NO is 4 plus 1/4, rest is same, NO by delta. Same things for H2O. H2O क्या है, प्रोडक्ट है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल टू, साइन इज पॉजिटिव, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O by change in time, and rate of reaction is equal to plus, to change appearance into reaction, rate of reaction divided by coefficient, that is 6 here, 1/6 into same things, delta H2O by delta. तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इन चीजों को हम लिख सकते हैं बेटा. अब इसी में मान लीजिए, इसी में आपको एक क्वेश्चन बनाया जाए कि सी रिएक्शन में 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2. अब कह रहा है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ NO इंक्रीज बाय 2 into 10 की पावर -5 मोल पर लीटर इन 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड में जो NO का मोलर कंसंट्रेशन है वो कितना बढ़ जाता है, 2 into 10 की पावर 5 मोल पर लीटर. देन यू हैव टू कैलकुलेट, फर्स्ट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन. अब आपको दिया क्या गया बेटा, ये देखिए, इसने दिया है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO, यानी आपको दिया गया है डेल्टा NO. ये लिखना सीख गए तो समझ लीजिए न्यूमेरिकल आपका इस तरीके के बड़े आराम से हो जाएंगे. डेल्टा NO कितना दिया गया, 2 into 10 की पावर -5 मोल पर लीटर.
और टाइम 5 सेकेंड। ठीक है, आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बताया था आप किसी के भी टर्म में लिख सकते हैं, इसके टर्म में, इसके टर्म में, इसके टर्म में, इसके किसी भी टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन आपको जिस चीज का कंसंट्रेशन दिया गया है उसी टर्म में लिखिए। NO के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, क्या हो जाएगी, रेट इज इक्वल टू +1/4 प्रोडक्ट है डेल्टा NO बाई डेल्टा, या फिर 1/4 डेल्टा NO की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻5 बाई 20, या इसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड का सोल्यूशन, सेकेंड में क्या दिया है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। अब आपको दी गई बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो सबके लिए मैंने पहले बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन चाहे आप इससे लिखें या इससे लिखें या इससे लिखें, कोई भी चीज यूज कीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए सेम आएगी। आपसे पूछ क्या रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, आपको दिया क्या गया है, आपने निकाला क्या फर्स्ट पार्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले अमोनिया के टर्म में आपको निकालना क्या है, ये लिखिए, टू कैलकुलेट माइनस डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी, आपको ये कैलकुलेट करना है। और क्या फर्स्ट पार्ट में आपने रेट लिखा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ अमोनिया लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, -1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाई डेल्टा टी। अब आपको क्या निकालना बेटा, माइनस डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी निकालना है, और रेट ऑफ रिएक्शन आप यहां निकाल चुके हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह जरा इसकी वैल्यू पुट करके देखना क्या आएगा, -1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6। ये 4 मतलब हमें डिजायर्ड जो है वो क्या है, डिजायर्ड है ये माइनस डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। सो इन दिस साइड ओनली 4 इज द टर्म दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कीजिए, यहां ये डिवाइड में आया तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, आएगा माइनस डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻6, एंड दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्या है ये, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो आंसर आपका आ गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻6। ऐसे ही अगर आपसे मैं कहूं कि व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O, व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O, हालांकि इसमें दिया नहीं है लेकिन मैं पूछ सकता हूं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O बताइए। तो रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए फिर जिसका अपीयरेंस बताना है आपको रेट ऑफ रिएक्शन पहले उसकी टर्म में लिखनी है, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस का फॉर्मूला H2O के लिए क्या आएगा डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी, ये निकालना है। और आपको दिया क्या गया है, रेट ऑफ रिएक्शन H2O के टर्म में क्या, +1/6 डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी, ये चीज आपको दिया गया। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 1/6 इंटू डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी, ये निकालना था आपको। 6 को इधर लेके आएंगे, क्या आ जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन। ये क्या है, रेट ऑफ
अपीयरेंस ऑफ H2O या रेट ऑफ रिएक्शन H2O के टर्म में, तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, आपको सिर्फ एक चीज का चेन मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो तो इस तरीके से बहुत सारे न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिए गए हैं, आपको ट्राई करना है, सॉल्व करना है, जो प्रॉब्लम है वो आप कमेंट में पूछिए। थैंक यू बेटा।